जौनपुर गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव में बीते 30 अक्टूबर को हुई ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या को लेकर जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में 3 दिन से समाज सेवी जे सिंह अन्ना अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं। अन्ना की मांग है कि जब तक खिलाड़ी परिवार को न्याय नहीं मिलता है वो धरने पर बैठे रहेंगे। अन्ना के धरने पर बैठते ही जिला प्रशासन सशक्त हुआ और हत्यारों के परिवार के घर के बाहर कुर्की का नोटिस लगा दिया। घटना से आहत धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता अजीत सिंह ने जे सिंह अन्ना का समर्थन करते हुए मीडिया के सामने अपनी बात को रखा। धरने में किस लिए आ गए हैं, किसके समर्थन में आ गए हैं? अन्ना जी हैं, ये इंसानियत के लिए जो है लड़ रहे हैं और इंसानियत यही है कि आज जनपद जौनपुर में जो है गला काट कर हत्या कर दी। आज तक आप जौनपुर में देखे होंगे 9 विधायक, 2 सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, MLC फीता काटते हुए आप लोगों ने देखा, लेकिन गला काटने पे आज सभी लोग चुप बैठे। आज न्याय के लिए जो है पीड़ित का परिवार जो है दर बदर भटक रहा है, लेकिन कोई भी न्याय उनको उचित जो है अभी तक मिला ही नहीं है। आज कम से कम यह जाति बिरादरी से दूर ऊपर उठकर पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों का मैं बोल रहा हूँ, आज एक इंसानियत के लिए आपको इस जनपद जौनपुर में ये जो कांड हुआ है उसको समर्थन में उतरना चाहिए। और मेरा सीधे जो है सवाल, खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ी अनुराग यादव की वजह से ये जो मेरा सीधा जो उंगली उठता है वो खेल मंत्री की तरफ उठता है कि उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी का जो कार्यालय है वो जो है खिलाड़ी अनुराग यादव के घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे लगभग होगा, लेकिन आज जो है खेल मंत्रालय की तरफ से भी आज उस खिलाड़ी को कोई भी ऐसा न्याय नहीं मिला। हम लोगों की एक मांग थी कि जो है कम से कम खिलाड़ी अनुराग यादव का एक प्रतिमा बना दिया जाए, उसके नाम से कोई मैदान जो है वो बना दिया जाए, कम से कम उसके याद में खिलाड़ी होने के नाते याद हो, पीड़ित परिवार भी उस प्रतिमा पे जो है दीपक अपना जला के जो है अपने बेटे को याद कर सके। आज हमारे जनपद जौनपुर में नेतृत्व एक तरह से देखा जाए खत्म हो गया है। ये चुनाव में लोग कर्मठ और ईमानदार और जुझारू बन के घूमते हैं, लेकिन गला काटने के बाद आज कोई जो है बोलने को तैयार नहीं है। फीता काटने वाले तो बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा, गला काटने पे बोलने वाले लोग नहीं है। आज अन्ना जी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे इंसान की लड़ाई के लिए तो हमें इनका समर्थन देना ही है। ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि जो है वो जाति बिरादरी की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है, इसलिए मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मांगे नहीं पूरी हुई, क्या मांगे? 24 घंटे में अगर अन्ना जी की मांगे नहीं होती, हम भी नहीं हटी आदमी है, कम से कम इन्होंने 10 मांग रखा है, कम से कम उसमें से कुछ मांग आप जो है वो करें। अगर कुछ भी करेंगे तो अन्ना जी को हम लोग समझाएंगे, बुझाएंगे, कुछ तो भैया होकर के इनका अनशन तुड़वाएंगे। बुजुर्ग आदमी है, बिना अन्न पानी के जो है धरना दे रहे हैं 3 दिन से जो है, तीसरा दिन है इनका, तो कम से कम कुछ मांग तो इनका माना जाए। अगर ये 24 घंटे के अंदर खेल मंत्री, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा भैया कि आप ये गिरवा दो, बुलडोजर चलवा दो, क्योंकि देखिए ठीक है, हम जब उनसे बोलेंगे तो बोलेंगे भैया ये कानूनी प्रक्रिया है, तारीख है, डेट है, कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन खेल मंत्री जी जो हमारे बगल में है, हमारे पास में है, उनका दायित्व बनता है कि नहीं बनता है कि कम से कम खिलाड़ी होने के नाते कम से कम अनुराग के परिवार को कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिला दे, कम से कम उसके न्याय के लिए जो उसको कुछ आगे उनको मिला के कुछ उसको सल्तावना तो दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये कर रहे हैं। हमारा खेल मंत्रालय आपके दोनों बेटियों को जो है खेल मंत्रालय में कुछ जगह दे रहा है, कम से खेल मंत्री, इसके लिए तो कोई कोर्ट कचहरी तारीख तो लेने की जरूरत नहीं है। आप खेल मंत्री हैं, कभी भी अनाउंस कर सकते हैं और कभी भी कार्य, आपके पास इतना मंत्रालय की तरफ से कोटा है, चीजें हैं, लेकिन आप उसके बाद भी चुप बैठे हैं। कल आप बलिया की मदद कैसे करोगे? कल आप ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की मदद कैसे करोगे? गाजियाबाद की मदद कैसे करोगे? लखनऊ, बनारस की मदद कैसे करोगे? आप जब जो है खुद के अपने जिले में और 5 किलोमीटर दूर पे ही केवल आपका कार्यालय है, आप उस खिलाड़ी को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, उस पीड़ित के परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। तो इसलिए 24 घंटे का समय है, इस पे कार्य करें। अगर 24 घंटे में अगर कार्य नहीं करते हैं तो खेल मंत्री जी से इस्तीफा हम लोग मांगेंगे। और हम लोग किसानों की लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग किसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं। अगर जनपद जौनपुर में अगर 9 विधायक अगर नहीं आएंगे, जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे, विधायक, सांसद, MLC नहीं आएंगे, राज्यसभा नहीं आएंगे, तो किसान को ही उतरना पड़ेगा ना, कौन उतरेगा जो है? लेकिन प्रशासन तो नोटिस चिपका कर दी है उनके घर। अब ये बताइए, कल वो नोटिस चिपका करे, कल उसका पक्ष जो है चल के वो कहीं और अपील करे, कल को यही सब यानी उसका परिवार जो है कोर्ट कचहरी तारीख में भुगते। मैं तो सीधे एक ही न्याय की उम्मीद है ना। खेल मंत्री अगर चाहेंगे तो तुरंत अभी बताइए, अगर कोई इनके पार्टी से, हमारा किसी पार्टी का, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, अन्य पार्टियों के नेता जब दूसरे पार्टी में भाग कर आते हैं, ये कैसे मुख्यमंत्री जी से मिला देते हैं कि आज हमारे पार्टी में इस पार्टी का दल का नेता आके ज्वाइन कर लिया। लेकिन बच्चे का गला काटने के बाद क्या उस पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला सकते थे? मिला सकते थे। ऐसे खेल मंत्री की जरूरत नहीं है। 24 घंटा में काम करें या इस्तीफा दें। जनपद जौनपुर को ऐसे खेल मंत्री की जरूरत ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्ना के समर्थन में अब हम सब मैदान में आ चुके हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आगे और बड़ी कार्रवाई करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के तमाम नेता फीता काटने के लिए दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी की मौत के बाद उनके घर पर किसी ने भी हालचाल तक नहीं लिया। उन्होंने प्रदेश के खेलकूद राज्य मंत्री के गिरीश चंद्र यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली और कहा कि यदि खेलकूद मंत्री जनपद के होके एक होनहार खिलाड़ी के घर नहीं पहुंचे तो वह प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाले खिलाड़ियों के साथ घटनाओं को कैसे रोकेंगे और उन्हें क्या न्याय दिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अन्यथा वो खुद से अपना इस्तीफा दे दें। जौनपुर से दीपक श्रीवास्तव की प्रशासन प्लस न्यूज के लिए ये खास रिपोर्ट।